हेलो, हाय एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोबज पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो है चैप्टर के मिड पे पहुँच चुके हैं और आज पॉलिनेशन को कवर करने वाले हैं। पॉलिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोग इसके बारे में पहले से ही कुछ ना कुछ जानते ज़रूर हैं, क्योंकि हाई स्कूल में और जो लोअर क्लासेज हैं उसमें भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो आप इससे अवेयर हैं। तो चलिए देखते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है कि फ्लावर में हमने क्या देखा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस से मेल गैमीट का फॉर्मेशन देख लिया, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट का मीन्स ये है कि गैमीट जो है उसके अंदर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि फीमेल गैमेटोफाइट में एम्ब्रायोसेक के अंदर जो है एग है, ऐसे ही पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट होता है। तो अब क्या होता है कि एंथर जब मैच्योर हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर उसका रप्चर होता है, उसकी वॉल्स रप्चर होती है, डेhiscence होता है और शेडिंग होती है पॉलन ग्रेन की। और वो शेडिंग जब होती है तो पॉलन ग्रेन्स को कहाँ पे पहुँचना होता है, तो स्टिग्मा पे पहुँचना होता है। स्टिग्मा पे पहुँचने की प्रोसेस को ही पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन जितने टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं उतने टाइप का अलग अलग टाइप का फ्लावर्स होता है और उतने ही टाइप का पॉलिनेशन भी देखने को मिलता है। डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर डिवाइसेज होती हैं, इन ब्रीडिंग डिवाइसेज और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। टॉपिक हमारा है पॉलिनेशन। तो क्या डिफिनीशन होगी बच्चों पॉलिनेशन की? पॉलिनेशन जनरली होता क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन भी बोल सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स भी बोल सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम ओपन एंथर टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ये हो गई डिफिनीशन। ओपन एंथर से जो ट्रांसफर होकर पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखेंगे तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, दो टाइप का पॉलिनेशन होता है बेसिकली। आपको थोड़ा सा जैसे कि स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि फ्लावर है एक, वहां पे फीमेल पार्ट है और ये स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा पे लैंडिंग को ही क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। यानी कि पॉलन ग्रेन्स आकर के स्टिग्मा पे अगर लैंड कर जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। तो अभी देखेंगे कि पॉलिनेशन दो टाइप्स का है। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी फ्लावर में बताया गया था कि फ्लावर दो टाइप्स के होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव एक ही फ्लावर्स में होते हैं, सेम फ्लावर में होते हैं। लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव, मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है, तो इसीलिए वहां पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तो ये दो टाइप का होता है बेसिकली, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और सेकंड जो है इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखने को मिलेगा, बट ये टू टाइप्स का होता है, फर्दर डिवाइड होता है। सेल्फ पॉलिनेशन फर्स्ट होता है ऑटोगेमी एंड सेकंड होता है जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन को बोलते हैं जीनोगेमी, या फिर इसी को एलोगेमी भी बोलते हैं। अब ऑटोगेमी क्या होता है और जिटनोगेमी, इसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे ऑटोगेमी
सेम फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और सेम टाइप पे मैच्योर होते हैं और अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा पे जाकर के पॉलन ग्रेन्स लैंड कर जाते हैं, तो उसको ऑटोगेमी बोलते हैं। सेम प्लांट है, मान लेते हैं ये एक प्लांट है और यहाँ पे जो फ्लावर आएगा तो उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या बाइसेक्सुअल फ्लावर है यहाँ पे, तो ये फीमेल पार्ट हो गया, तो साथ साथ में यहाँ पर मेल पार्ट स्टेमेन भी होगा। स्टेमेन और कार्पेल दोनों यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये पार्ट जो है स्टेमेन है और ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कार्पेल। तो दोनों अगर एक ही फ्लावर में होते हैं तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ऑटोगेमी कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये देखने को मिलेगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। कैसा फ्लावर होना चाहिए? बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए और होमोगेमी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? नेक्स्ट पॉइंट है होमोगेमी, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। होमोगेमी मीन्स ये होता है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर एट द सेम टाइम पे ही मैच्योर होते हैं। तो फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर एट सेम टाइम पे अगर मैच्योर होते हैं तो उसको होमोगेमी बोलते हैं। सेम टाइम पे मैच्योर करेंगे तभी ये यहाँ से पोलन ग्रेन्स जो है ट्रांसफर होंगे, रप्चर होगा सेम टाइम पे और यहाँ पर जाकर के ये जाएगा। तो एक चीज ये समझ में आई कि ऑटोगेमी बाइसेक्सुअल फ्लावर में होती है। अब ये जो ऑटोगेमी है आपको देखने को किसमें मिलती है? तो मस्टर्ड में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट जो हमारे सीरियल्स क्रॉप्स हैं उसमें देखने को मिलती है। तो इन सब में देखने को मिलती है ऑटोगेमी। जिटेनोगेमी में क्या होता है? प्लांट तो सेम ही रहता है, बट क्या होता है कि यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। समझिएगा यहाँ पर, जैसे कि इस फ्लावर पे अगर मेल पार्ट है, मेल फ्लावर है, तो दूसरी साइड में दूसरा जो फ्लावर है वहां पर जो है वो फीमेल पार्ट है। इस तरीके से इधर फीमेल फ्लावर है और दूसरी साइड पे मेल फ्लावर देखने को मिलेगा, मेल फ्लावर। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जिटेनोगेमी में क्या होने वाला है? सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। सेम प्लांट रहेगा लेकिन जो फ्लावर है वो डिफरेंट रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्लावर है वो मेल और फीमेल अलग अलग है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है बट सेम प्लांट है। तो यहाँ पर जो पॉलिनेशन होगा वो जेनेटिकली जो है वो सिमिलर होने वाला है बट फंक्शनली जो है वो डिफरेंट होने वाला है। तो यहाँ पर जो है पॉलिनेटर्स की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा कि ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो है एंथर से स्टिग्मा पे पहुंचेंगे, तो यहाँ तक पहुंचाने के लिए इनको ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ट्रेवल्स विंड से करेंगे या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू करेंगे, बायोटिक या फिर एबायोटिक फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो फंक्शनली कैसा है? तो फंक्शनली यहाँ पे है ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली यहाँ पर जीन्स सेम रहने वाले हैं, सेम प्लांट के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे जेनेटिकली जो है वो सिमिलर रहेगा, ऑटोगेमी रहेगी। चलते हैं अब देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब जिटेनोगेमी यहाँ पे किसमें देखने को मिलता है? तो आपको मेज में ये देखने को मिलता है। एग्जाम्पल इसका मेज है। तो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो जीनोगेमी की बात करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन अब देखेंगे बच्चों। जीनोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं, इसे एलोगेमी भी बोलते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट नेम्स क्रॉस पॉलिनेशन। एक ही चीज है, जीनोगेमी आए या फिर एलोगेमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन, किसी भी नेम से आपको ये शॉर्ट नोट्स मिल सकता है।
तो आपको क्या लिखना है कि यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट प्लांट्स रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लावर्स है वो आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलेगा, और मेल और फीमेल वो प्लांट जो है वो डिफरेंट रहने वाले हैं, फीमेल प्लांट हैं और मेल प्लांट। तो फ्लावर बना लेते हैं। तो मेल प्लांट में फ्लावर्स में क्या होगा, स्टेमन होगा, और फीमेल प्लांट्स में आपको कार्पेल या पिस्टिल को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फ्लावर बना लिया है। मेल प्लांट से एंथर से जो है पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर के कहाँ पर पहुंचेंगे, स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। तो डिफरेंट प्लांट्स होंगे और डिफरेंट फ्लावर रहेगा यहाँ पर। तो एक चीज मेन पॉइंट क्या रहने वाला है, डिफरेंट प्लांट ये भी रहने वाला है, डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर, बट सेम स्पीसीज, बट सेम स्पीसीज। ऐसा नहीं है कि स्पीसीज को भी डिफरेंट करा दिया, वेट का राइस से करा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं पॉसिबल है। सेम स्पीसीज होना चाहिए। कैसा स्पीसीज होना चाहिए, सेम। अगर ये राइस का प्लांट है तो राइस का ही ये भी होना चाहिए। जैसा कि एग्जाम्पल में लेते हैं, राइस में तो ऑटोगेमी होता है। एग्जाम्पल पपाया, तो पपाया का मेल प्लांट है और फीमेल प्लांट है। ऐसा नहीं है पपाया है तो दूसरा फिर गुआवा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम ही प्लांट होना चाहिए, सेम ही स्पीसीज होनी चाहिए, बट डिफरेंट प्लांट होना चाहिए। मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होने चाहिए। अब क्या होगा कि यहाँ से जो है पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होकर के इधर, जैसे कि एक प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है, एक प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है, तो अब इसमें क्या है, कुछ डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है इसको ट्रेवल करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो अब कोई ना कोई एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो जो जीनोगेमी है इसमें क्या होता है, पॉलिंग एजेंट की जरूरत होती है, पॉलिंग नेटर्स की जरूरत होती है, ये इन्वॉल्व होते हैं। अब ये पॉलिनेटर्स बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। दो टाइप के पॉलिनेटर्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या रहने वाला है कि यहाँ पे जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा उसमें दो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज के यहाँ पर मिक्सिंग होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, जो जाइगोट बनेगा उससे जो फिर सीड बनेगा, जो प्लांट बनेगा, उसमें क्या हो सकता है, जेनेटिक वेरिएशन आते हैं। तो ऑटोगेमी और जेटिनोगेमी में जेनेटिक चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा। जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पर होता है, जेनेटिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं एबायोटिक में। तो बायोटिक में आएंगे लिविंग्स। लिविंग्स के थ्रू, किसी भी लिविंग्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो जाता है तो उसको बायोटिक पॉलिनेशन बोलेंगे। और एबायोटिक जो ऐसे कि आपका नॉन लिविंग्स, नॉन लिविंग्स के थ्रू होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एबायोटिक पॉलिनेशन बोलते हैं। यहाँ पर पॉलिनेटर्स कैसा हो जाएगा, एबायोटिक। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर विंड एंड वाटर। विंड से होता है और वाटर से होता है। लिविंग्स की बात करें तो बहुत सारे लिविंग्स होते हैं, मेनली यहाँ पर मोस्टली किससे होता है, तो इंसेक्ट। मोस्टली किससे होता है, इंसेक्ट से होता है, मोस्टली मोस्टली इंसेक्ट से होगा। और इंसेक्ट में भी किससे होगा सबसे ज्यादा, तो जो बीज होती हैं, मधुमक्खी होती हैं, उन्हीं से सबसे ज्यादा पॉलिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है वो बर्ड से होता है, बर्ड से होता है, ह्यूमन से होता है, बैट से होता है। तो इन सब से जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको बोलते हैं बायोटिक फैक्टर, यानी कि बायोटिक पॉलिनेटर्स बोलते हैं। अब कोई भी लिविंग्स इन्वॉल्व हो जाएगा, इन पॉलन ग्रेन्स को चिपका करके यहाँ पर पहुंचा दिया जाएगा। जैसे ह्यूमन से, ह्यूमंस पॉली फ्लावर्स के पास गए और ये फ्लावर्स जो है स्टिक कर गए और दूसरे फ्लावर्स पे गए, वहां पे
ये डाल दिया जा करके, तो वो कैसा पॉलिनेशन हो जाएगा, वो लिविंग्स यानी ह्यूमंस के थ्रू पॉलिनेशन हो जाएगा, और ऐसे एजेंट को क्या बोलेंगे, बायोटिक एजेंट। चलिए इतना समझ में आ गया। तो अब जो है इनके नेम्स जो हैं, फिली मीन्स क्या होता है, पॉलिनेशन। तो अगर विंड से पॉलिनेशन होता है तो इसको एनिमोफिली बोलते हैं, वाटर से होता है तो हाइड्रोफिली बोलते हैं, इंसेक्ट से होता है तो एंटिमोफिली बोलते हैं, और अगर बर्ड से हो जाता है तो ऑर्निथोफिली बोलते हैं, और बैट से होता है तो सेरेप्टोफिली बोलते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि बैट से होने वाले पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं चेरेप्टोफिली। अब यहाँ पे जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो ये जो बायोटिक फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, अगर ये पॉलिनेशन करते हैं तो इनको कुछ रिवार्ड्स मिलना चाहिए। यानी कि जो लिविंग्स हैं जिनमें लाइफ है, वो क्या करते हैं, जहाँ पे मतलब होता है वहीं पे जाते हैं। तो मतलब कोई रिवार्ड्स मिलेगा तभी जाएंगे। रिवार्ड्स क्या होता है कि फ्लावर के पास क्या होना चाहिए, फ्लोरल रिवार्ड्स होने चाहिए। क्या रिवार्ड्स हो सकते हैं, नंबर एक चीज है यहाँ पर नेक्टर। नेक्टर होता है इसके अंदर, फ्रेग्रेंस होती है, और क्या होता है, अट्रैक्टिव होते हैं, और जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, इनके लिए क्या होता है, एग लेइंग स्पेस होता है। एग लेइंग स्पेस होना चाहिए जिससे कि फ्लावर के अंदर वो अपने अंडे दे सकें, और फ्लावर के अंदर अंडे देने के बाद जो है वहां से जैसे जैसे फ्लावर मैच्योर करेगा, अंडे मैच्योर कर जाएंगे, और वहां से उनके बच्चे निकलकर बाहर चले जाएंगे। अब देखेंगे कि एग लेइंग स्पेस होना चाहिए, तो एग लेइंग स्पेस किसमें होगा, जो लार्ज साइज का फ्लावर होगा, तो फ्लावर को लार्ज होना चाहिए। इतने सारे ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स हैं, जैसे कि बीज जाती हैं और बटरफ्लाईज जाती है फ्लावर पे, तो किसके लिए जाती है, फ्रेग्रेंस के लिए जाती है, नेक्टर्स के लिए जाती है, न्यूट्रिएंट्स अपना लेती हैं, और उसी से क्या बनाती हैं, जो है वो हनी, जो है हनी भी क्या बनाती हैं, हनी बनाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि रिवॉर्ड्स कुछ मिलेगा तभी ये जाएंगे, और जो जाएंगे अपना रिवॉर्ड्स लेने, तो क्या होता है कि फ्लावर भी नेचर ने ऐसा बना रखा है कि ये सब जब जाएंगे तो साथ साथ में क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन्स को भी जो है ट्रांसफर करके दूसरे फ्लावर फीमेल पे फीमेल फ्लावर पर ले जा करके डाल देंगे, तो इससे जो है क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये जो है इंसेक्ट्स या ये सब जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपना रिवॉर्ड लेने जाते हैं, और प्लांट भी अपना फायदा उठा लेता है। तो यहाँ पर दोनों अपना बेनिफिट ले लेते हैं। समझ में आई चीज। आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कैसे होने चाहिए, तो पॉलन ग्रेन्स अगर यहाँ पर एबायोटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो उनको किसी भी प्रकार के रिवॉर्ड्स की जरूरत नहीं है। तो ऐसे फ्लावर कैसे होते हैं, ज्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, ब्राइटनेस नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो है वो ड्रॉबैक है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स हमको मैक्सिमम नंबर में चाहिए, क्योंकि अगर पॉलन ग्रेन्स ज्यादा नहीं होंगे तो वो वहां पर स्टिग्मा पे जा करके लैंड नहीं हो पाएंगे, चांस जो है उसका बहुत कम होता है। ज्यादा अगर पॉलन ग्रेन्स होंगे तो कोई ना कोई बाई चांस वो स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा। अब देखेंगे कि जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं, तो वो जो पॉलिनेटर एजेंट्स हैं, तो उनके थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है उसमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कैसे होने चाहिए। तो बात कर लेते हैं अगर बायोटिक पॉलिनेटर्स की। तो यहाँ पर मेन ये था कि आपका फ्लावर जो है उसमें नेक्टर फ्लोरल रिवार्ड्स भी मिल रहा था, और साथ साथ में फ्रेग्रेंस मिल रही थी, और स्पेस मिल रहा था एग लेइंग के लिए। तो ये जो है वो फ्लोरल रिवॉर्ड्स थे बायोटिक के लिए। अब बायोटिक में अगर बात करें इंसेक्ट के थ्रू मोस्टली होता है, तो बाय इंसेक्ट, तो इंसेक्ट्स के लिए वर्ड है एंटिमोफिली। इसको क्या बोलते हैं, एंटिमोफिली। मोस्ट कॉमन है, और जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वहां पर भी ये, जैसे कि कॉर्निया में भी पॉलिनेशन जो है इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, तो ये मोस्ट कॉमन है। और मोस्ट कॉमन इसमें भी किसके थ्रू होता है, तो बीज।
यानी कि जो मधुमक्खियां हैं उनके थ्रू मोस्टली ये होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं बर्ड्स की। तो बर्ड्स के थ्रू जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। तो ये आपको टर्म पता होने चाहिए कि क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। तो बर्ड्स के थ्रू जो होगा उसे ऑर्निथोफिली बोलेंगे, और अगर बैट के थ्रू होता है तो उसको चेरेप्टोफिली बोलते हैं, चेरेप्टोफिली। तो ये चीज समझ गए आप लोग। अब बात करें अगर एबायोटिक फैक्टर्स की, एबायोटिक पॉलिनेटर्स की, तो मोस्टली दो तरीके से ही होता है। एक विंड के थ्रू होता है, और विंड के थ्रू जो होता है उसके लिए टर्म्स क्या है, एनिमोफिली। तो उसे क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। मोस्ट कॉमन होता है, अगर बात करेंगे एबायोटिक की तो उसमें मोस्ट कॉमन है विंड के थ्रू, मोस्ट कॉमन टाइप का ये पॉलिनेशन है। और ये मोस्टली किस में देखने को मिलता है, तो ग्रासेस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात कर लें अगर वाटर की, तो वाटर के लिए क्या टर्म है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। अब ये हाइड्रोफिली दो टाइप का हो सकता है, ईपी हो सकता है और हाइपो हो सकता है। अगर वाटर की सरफेस के ऊपर पॉलन ग्रेन्स ट्रेवल कर रहे हैं, उसके थ्रू पे ट्रांसफर हो रहे हैं सरफेस से, तो उसको क्या बोलेंगे, ईपी हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे उसको, ईपी हाइड्रोफिली। जैसे कि ये वाटर है, तो वाटर की सरफेस से पॉलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफर होकर के स्टिग्मा पे जाकर के लैंड कर जाएंगे, तो अब उसको क्या बोलेंगे, ईपी हाइड्रोफिली। अब ये किसमें देखने को मिलता है, तो एग्जाम्पल है वेलिशनेरिया। तो वेलिशनेरिया में आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें अगर हाइपोहाइड्रोफिली की, तो हाइपोहाइड्रोफिली आपको वाटर की सरफेस के बिलो देखने को मिलता है। तो वाटर है तो वाटर की सरफेस के बिलो यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आपको जो है वो ट्रांसफर होते नजर आएंगे। तो इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो ग्रासेज होती हैं, जोस्टेरा में ये देखने को आपको मिलता है। जोस्टेरा ग्रास है तो उसमें आपको ये हाइपोहाइड्रोफिली देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग एबायोटिक और बायोटिक पॉलिनेटर्स का इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि जो एबायोटिक पॉलिनेटर्स हैं, यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, पॉलन ग्रेन्स का नेचर कैसा होना चाहिए, और जो बायोटिक हैं उसमें पॉलन ग्रेन्स का नेचर कैसा होना चाहिए, किस तरीके के पॉलन ग्रेन्स होने चाहिए। तो अब बात करेंगे कि एबायोटिक पॉलिनेटर्स में अगर बात कर लें यहाँ पर हाइड्रोफिली की, तो हाइड्रोफिली में क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको कैसा होना चाहिए, तो इन पर जैसे कि ये पॉलन ग्रेन्स है तो पॉलन ग्रेन्स पर एक लेयर होती है, म्यूसिलेजिनस की लेयर्स होती है, म्यूसिलेजिनस की लेयर्स होती है जिससे क्या हो कर पाते हैं, वाटर से रेजिस्टेंट कर पाते हैं। तो म्यूसिलेजिनस की एक लेयर होती है, ये जब लेयर प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं इस वाटर जो है इसके अंदर इंटर नहीं कर पाएगा, ये पॉलन ग्रेन्स जो है वो किसी भी तरीके से जो है खराब नहीं होंगे और ये रेजिस्ट कर जाएंगे कहाँ पे, वाटर के अंदर। अगर बात करते हैं विंड की, तो विंड में कैसा होना चाहिए, और दोनों में एक ही चीज कॉमन होगी कि लार्ज नंबर में पॉलन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट है, लार्ज इन नंबर्स, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होंगे तभी ये जा करके
परफॉर्म कर पाएंगे फंक्शन को, पॉलिनेशन को परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि क्या होगा जब ये ट्रेवल करेंगे तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स वाटर करंट के थ्रू इधर या उधर चले जाएंगे, सही डायरेक्शन में जहां पर स्टिग्मा है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर इनके बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होने जरूरी हैं, जिससे कि कुछ पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच सकें। ओके, अब बात करते हैं विंड की। तो यहाँ पर भी कैसे पॉलन ग्रेन्स होने चाहिए, लार्ज इन नंबर, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होने चाहिए। और पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी होने चाहिए पॉलन ग्रेन्स। और बात करें पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, तो सबसे पहले लार्ज इन नंबर, नॉन स्टिकी होने चाहिए। और थर्ड कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं ये, तो थर्ड ये है कि ये लाइट वेटेड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, लाइट वेटेड, हल्के होंगे तो हवा से उड़ पाएंगे। समझ में आई चीज, हवा में कोई चीज कैसे उड़ेगी, जब हल्की होगी वही चीज तो उड़ के पहुंचेगी। तो कैसे होने चाहिए, लाइट वेटेड होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए और लार्ज इन नंबर्स में होने चाहिए। ठीक है, और स्मॉल साइज के तो होते ही हैं। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर विंड के लिए और हाइड्रोफिली के लिए कैसा होना चाहिए, एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होनी चाहिए। बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, लाइट वेटेड रहेगा, लार्ज इन नंबर में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कैसा पॉलिनेशन हो रहा है, एबायोटिक पॉलिनेशन हो रहा है। तो आई होप पॉलिनेशन आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब बात करते हैं इन ब्रीडिंग जो है डिवाइसेस की और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की। तो इन ब्रीडिंग डिवाइसेस का मीन्स यही है जहां पर ऑटोगेमी को परफॉर्म करता है, ऑटोगेमी को इंक्रेज करता है, तो उसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिवाइसेस। और अगर जो है क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रेज करता है तो उसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो इन ब्रीडिंग डिवाइसेस और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को समझेंगे। तो मोस्टली इन ब्रीडिंग ऑटोगेमी को इंक्रेज करता है। तो ऑटोगेमी में कैसा फ्लावर होना चाहिए, तो हेडिंग डालेंगे इन ब्रीडिंग जो है वो पहले देखेंगे, फिर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस देखेंगे। तो इन ब्रीडिंग डिवाइसेस जैसा कि बताया कि ये क्या करती हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को इंक्रेज करती हैं, ऑटोगेमी को इंक्रेज करती हैं, और जो है क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगेमी को डिस्करेज करती हैं। तो अब लिख लेंगे कि ऑटोगेमी को ऑटोगेमी encourage and discourage the जीनोगेमी, जीनोगेमी को डिस्करेज करती हैं और ऑटोगेमी को इंक्रेज करती है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन किसमें होता है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा, लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी क्या होना चाहिए, सेम टाइम पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मेच्योर होना जरूरी है। यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी क्या होना चाहिए, होमोगेमी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होमोगेमी। अब होमोगेमी जिसमें होगा, सेम टाइम पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज रहेगी कि वो सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या होती है, मैरिज एक छोटी बच्ची की एक बड़े बच्चे से जो है वो नहीं हो सकता, छोटी बच्ची की शादी जो है किसी बड़े से नहीं कर सकते हैं। तो एक मेच्योरिटी, एक एज सेट की है ना गवर्नमेंट में 18 21, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि प्लांट में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम टाइम पे मैच्योर करेंगे, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, होमोगेमी। और वहां पर क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि होमोगेमी क्या होता है, मेल एंड फीमेल reproductive organs mature at the सेम टाइम पर मेच्योर कर जाएंगे तो उसको होमोगेमी बोलेंगे। तो होमोगेमी होना इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, अगर फ्लावर लिस्टोगेमस फ्लावर है, ऐसा फ्लावर है
जो क्लोज्ड रहता है। अगर फ्लावर क्लोज्ड रहेगा, बंद रहेगा फ्लावर, तो उसमें क्या है कि दूसरे पॉलन ग्रेन्स, दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन्स नहीं आ सकते हैं, दूसरे प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर इंटर नहीं कर पाएंगे। तो मीन्स क्या है कि फ्लावर कैसा है, क्लोज फ्लावर अगर होगा तब भी जो है ये जीनोगेमी को डिस्करेज करेगा। क्लोज फ्लावर होता है, क्लोज फ्लावर। तो क्लोज फ्लावर किसमें देखने को मिलेगा, तो क्लोज फ्लावर आपको देखने को मिल सकता है जो ग्रासेस होती हैं, जो सीरियल क्रॉप्स होती है मेनली, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा क्लिस्टोगेमस फ्लावर। अगर बात करें यहाँ पे थर्ड की, तो क्या होना चाहिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्लिस्टोगेमस हो गया। अब बड पॉलिनेशन हो गया, यानी कि जब फ्लावर ओपन होता है उससे पहले बड बनती है, तो बड में ही पॉलिनेशन हो जा रहा है, बड के अंदर ही पॉलिनेशन हो जा रहा है। तो वहां पर क्या है कि बाहर से किसी भी पॉलन ग्रेन से आने की एंट्री जो है चांसेस नहीं होते हैं, नो चांस होता है। तो दूसरा देखेंगे बड पॉलिनेशन। तो थर्ड पॉइंट क्या है, बड पॉलिनेशन। अगर बड पॉलिनेशन होगा तब भी जो है जीनोगैमी नहीं होगी, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। कैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कैसा पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। अब यही इंपॉर्टेंट है कि इन ब्रीडिंग जो डिवाइसेज हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन को इनकरेज कर देती है, सेल्फ पॉलिनेशन कराती हैं। तो अब बात करेंगे कि फर्स्ट पॉइंट है होमोगेमी होना चाहिए, दूसरा है क्रिस्टोगेमस फ्लावर होना चाहिए, तीसरा है कि बड पॉलिनेशन। अगर ये सारी चीजें होती है, सारी कंडीशंस होती हैं, तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। तो बच्चों आप लोग हेडिंग डालेंगे आउट ब्रीडिंग। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस इसी का अपोजिट हो जाता है कि क्रॉस पॉलिनेशन को इंकरेज करता है और डिस्करेज करता है। किसको डिस्करेज करता है, तो डिस्करेज करता है सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी को। तो सेकंड आप लोग हेडिंग डालेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, तो मीन्स डाइकोगेमी नंबर 1 होना चाहिए। सबसे पहले यहां पर क्या लिख लेते हैं, इनक्रेज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन अगर होता है तो उस डिवाइस को बोलेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो डाइकोगेमी, डाइकोगेमी में क्या देखने को मिलता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। जो मैच्योरिटी का टाइम पीरियड है वो डिफरेंट होता है, वो ड्यूरेशन अलग अलग होती है। तो वहां पर कैसा पॉलिनेशन होगा, जब सेम टाइम पे मैच्योर ही नहीं करेंगे, अगर स्टिग्मा में रिसेप्टिव हो गई है और जो स्टेमन है उसके एंथर में भी माइक्रोस्पोरजेनेसिस ही चल रहा है, तो वहां पर क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। दूसरा है कि अगर फ्लावर जो है कैसा होता है, अगर प्लांट कैसा होता है, डायोसियस प्लांट है, तो डायोसियस प्लांट में भी इसका मीन्स क्या है, मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट ये अलग अलग होते हैं, आर डिफरेंट। तो फिर क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। कैसा पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है, तो वहां पर कैसा पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, तो वहां पर पॉलिनेशन जैसे कि यहाँ पर आपको मेल फ्लावर है और एक साइड क्या है, फीमेल फ्लावर है, जैसा कि अभी आपने देख ही लिया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में यहाँ से जो है यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर है, मेल फ्लावर उसके एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। तो डायोसियस प्लांट में
सिर्फ क्या हो सकता है, सिर्फ जो है क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। अब बात कर लेते हैं, डायसियस प्लांट हो गया। थर्ड पॉइंट है हेटेरोस्टाइली। अगर मेल और फीमेल की लेंथ, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनकी लेंथ में जो है वो डिफरेंस है, जैसे कि मान लेते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में कब ये हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन, बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है। तो अब क्या देखना पड़ेगा, जैसे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, जैसे कि मेल पार्ट हो गया, अब फीमेल पार्ट हो गया, फीमेल पार्ट और मेल पार्ट, यहाँ पर क्या है स्टेमेन है, स्टेमेन और कार्पेल इन दोनों की लेंथ अगर वेरीज कर रही है तो क्या हो सकता है, तो उसको बोलेंगे हेट्रोस्टाइली, और यहाँ पर कैसा पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो हेट्रोस्टाइली क्या करती है, क्रॉस पॉलिनेशन को इंकरेज करती है, तो इसको भी इसमें काउंट करेंगे, आउट ब्रीडिंग डिवाइस में काउंट कर लेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं सेल्फ इनकम्पेबिलिटी की। यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मेल एंड फीमेल reproductive organs placed at different position, अलग अलग पोजीशंस पे अगर होते हैं तो वो इंक्रेज करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेल्फ इनकम्पेबिलिटी की। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी जेनेटिक फिनोमिना है यहाँ पर, यानी कि सेल्फ जो खुद का पॉलन ग्रेन्स है उसको जो है फर्टिलाइज नहीं होने देता है, उसमें पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होता है, और जो दूसरे फ्लावर होंगे उसका पॉलन ग्रेन्स आकर के स्टिग्मा पर अगर लैंड करेगा तो वहां पर पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, और तो कह सकते हैं कि सेल्फ इनकैपेबिलिटी जो है वो क्या करती है, वो करती है क्रॉस पॉलिनेशन को इंकरेज कर देती है। तो यहाँ पर देखेंगे यह एक जेनेटिक फिनोमिना है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि यहीं पर इसको समझ लेते हैं कि ये अगर स्टिग्मा है, स्टिग्मा पर आकर के इसी का पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे लैंड करता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट ही नहीं होने देता है। इस कंडीशन को बोलते हैं सेल्फ इनकैपेबिलिटी, जो क्या करती है क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज कर देती है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। डाइकोगेमी, डायसियस प्लांट्स, हेट्रोस्टाइली, सेल्फ इनकैपेबिलिटी। यहाँ पर बात करेंगे डायसियस प्लांट को, तो यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी कह सकते हैं। अगर डाइकोगेमी देखेंगे तो दो टाइप का डाइकोगेमी भी होता है, प्रोटोएंड्रस होता है और गाइनोएंड्रस होता है। अगर आपका एंड्रोसियम यानी कि मेल पार्ट पहले मैच्योर कर जाता है तो उसको प्रोटोएंड्रस बोलेंगे, और अगर फीमेल पार्ट गाइनोसियम पहले मैच्योर कर जाता है तो उसको प्रोटोएंड्रस बोलेंगे। तो आई होप आप लोगों को इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये हमारा पूरा लेक्चर जो है पॉलिनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही ध्यान से पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।